नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 7 का समीकरण। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शुरुआत लखनऊ से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां सिंचाई विभाग के साथ बैठक खत्म हो गई है सीएम की। सीएम ने अफसरों को बाढ़ की तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। जल्द से जल्द बाढ़ को लेकर तैयारियां पूरी करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों संग भी सीएम ने बैठक की है। ऊर्जा विभाग के साथ भी आज सीएम योगी ने बैठक की है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोक भवन में बैठक चल रही थी और इस बैठक में ऊर्जा विभाग के साथ भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ सिंचाई विभाग के साथ भी सीएम की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। सीएम ने अफसरों को बाढ़ की तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम ने अफसरों को बाढ़ की तैयारियों के निर्देश दिए। और आइए अब बात आजम के नाम पर जेल वाली रेस की। सीतापुर में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम और आजम खान के बीच मुलाकात हुई तो सियासी गलियारा गर्मा गया। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम और आजम खान के बीच काफी देर तक चली। इसके बाद जब प्रमोद कृष्णम जेल से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आजम खान को उन्होंने गीता भेंट की, तो वहीं आजम ने उनको खजूर खिलाया। लेकिन इस मुलाकात ने अब हलचल पैदा कर दी। तो आजम खान की जिस तरीके से नाराजगी सामने आई, उसके बाद लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की मिलने की होड़ अब आजम खान से लग चुकी है। कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था मिलने के लिए सीतापुर जेल आजम खान से, लेकिन बैरंग उनको वापस लौटना पड़ा। आजम खान ने मुलाकात नहीं की और अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया। जबकि आज कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम जब पहुंचे सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने के लिए, तो उनके बीच में मुलाकात हुई और गीता भी भेंट की है प्रमोद कृष्णम ने। दरअसल पिछले कई दिनों से आजम खान सियासत का केंद्र बिंदु बन गए हैं। सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सब आजम खान के करीब आने को बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने आजम खान से जेल में मुलाकात की तो सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि एक दिन पहले ही अखिलेश का संदेश लेकर रामपुर जेल पहुंचे रविदास मेहरोत्रा से आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, आजम खान से मिलने के लिए लगातार तमाम बड़े नेता, तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। प्रमोद कृष्णम पहुंचे, आजम खान ने उनसे मुलाकात की। बाकायदा प्रमोद कृष्णम ने गीता भी भेंट की, लेकिन सपा के डेलीगेशन से आजम खान नहीं मिले। लेकिन सिर्फ सपा और कांग्रेस में ही आजम से करीबी की रेस नहीं चल रही, बल्कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने भी आजम खान से मुलाकात की बात कही, तो हलचल और तेज हो गई। इस बीच प्रमोद कृष्णम और आजम की मुलाकात पर भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई। सवाल आजम खान से जुड़ा, शिवपाल यादव जी मिलने जा रहे हैं, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से मिले, हर कोई उन पर डोरे डाल रहा है। बसपा की भी निगाह टिकी हुई है उनके ऊपर। क्या वजह लगती है आपको? इतने बड़े नेता हैं। सबसे मजबूत है, किस कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है इससे मेरा लेन देन नहीं, लेकिन भाजपा मजबूत है। भाजपा 2014, 2017, 2019, 2022 जीत चुकी है और 2024 में फिर 75 प्लस उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी। अभी ये लोग छुटुर पुटुर करके प्रयास कर रहे हैं, ये अपना प्रयास करते रहिए। जो गलत काम करेगा वो जेल में रहेगा और जो गलत काम नहीं करेगा उसको खुले वातावरण में रहने की पूरी इजाज़त दी जाएगी। सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी भी कह रहे हैं कि वो भी मिलने जाएंगे आजम खान से। अब मुझे तो ऐसी कोई सूचना है नहीं कि वो मिलने जाएंगे नहीं मिलने जाएंगे। अब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तो कोई ऐसी इच्छा या नीति में शामिल नहीं है कि कोई इस तरीके के व्यक्तियों से मिलने जाए। एक के बाद एक नेता आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात कर रहे हैं तो कई कतार में हैं। इन सबके बीच सपा नेता रविदास मेहरोत्रा को आजम खान ने बैरंग लौटा दिया था, जिस पर एआईएमआईएम ने चुटकी ली है और कहा कि सपा ने आजम खान का अपमान कर दिया। साधारण से विधायक को उन्होंने भेजा जेल में सीतापुर मिलने के लिए 26 महीने बाद, वो भी, और जो प्रतिनिधिमंडल में लोग गए थे वो बहुत आम लोग थे। अखिलेश यादव या तो खुद जाते या अपने परिवार के मजबूत लोगों को भेजते, तो वहाँ पर बात समझ में आती। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान साहब पार्टी में रहें, ये बात भी हकीकत है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ही आजम खान साहब को 26 महीने से जेल में बंद करवा के रखा हुआ है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई लीडर मजबूती से आगे आए। एक चीज़ तो ये हो गई।
दूसरी चीज़, रविदास मल्होत्रा जी ने जो ये बात कही है कि आजम खान साहब की जेल में हत्या हो सकती है। अरे मैं कहना चाहता हूँ भाई कि हत्या कौन करवा सकता है? हत्या कौन करवा सकता है? आप ही हत्या करवाते। और राजनीतिक रूप से तो आपने 26 महीने से बंद करके उनकी तो हत्या कर ही दी है। अब क्या शारीरिक रूप से भी करना चाहते हैं हत्या? तो आपको बता दें, AIMIM ने पहले ही चिट्ठी लिखी थी और मुलाकात का समय मांगा था आजम खान से और उन्हें अपने साथ आने का भी न्योता दिया था। वहीं योगी सरकार 2.0 के 30 दिन पूरे हो गए हैं, यानी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो चुका है। ऐसे में इस 1 महीने के अंदर कई बड़े फैसले योगी सरकार ने लिए और जनता तक उनको पहुंचाया। बताते हैं आपको, देखिए फैसला नंबर 1 ये रहा कि मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। फैसला नंबर 2 रहा कि फायर टेंडर का रिस्पांस टाइम 7 मिनट कर दिया गया। फैसला नंबर 3 रहा भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरना। फैसला नंबर 4 रहा 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों की मंजूरी। फैसला नंबर 5 20 दिनों में 200 करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त और जब्त। फैसला नंबर 6 20 दिन में 100 से ज्यादा माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई। फैसला नंबर 7 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन और फैसला नंबर 8 सीएम आवास पर जनता दर्शन की शुरुआत। फैसला नंबर 9 स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। फैसला नंबर 10 युवाओं तक टैबलेट और स्मार्टफोन देने की शुरुआत। तो ये वो 10 फैसले रहे जो योगी सरकार 2.0 ने अपने पहले महीने में ही कर दिखाए। योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि आजम अपने वादों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कहा गया है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए तमाम काम कर रही है और जनता के हित में 30 दिन में काम जो हुए हैं वो आगे भी करते रहेंगे। सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हुआ है आज, किस तरह से आप देखते हैं दूसरे कार्यकाल? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर से हमें जनादेश दिया, फिर से सरकार बनाने का मौका दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता की अपेक्षा के क्रम में हम लोग सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इस लक्ष्य को ही लेकर के हम लोग काम करेंगे और गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। इस 1 महीने में सबसे बड़े फैसले या ऐलान आप कौन से देखते हैं? एक नहीं, अनेक हैं। मैं बताऊंगा तो उसमें घंटों लगेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर दूसरे कार्यकाल में जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हुए हैं और आगे 100 दिन का जो हमारा रोड मैप है वह बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को लेकर। और अब खबर लखनऊ से जिसने सियासी गलियारों को गरमा दिया है। दरअसल एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें योगी सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद नजर आ रही हैं, लेकिन उनके साथ उनके बेटे प्रवीण निषाद भी नजर आ रहे हैं जो कि सांसद हैं, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस हक से मत्स्य विभाग की मीटिंग का हिस्सा प्रवीण निषाद बन रहे हैं, जबकि मंत्रालय तो उनके पिता संजय निषाद के पास है और वो खुद सांसद की भूमिका में है। तो इस तस्वीर पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पिता के मंत्रालय में बेटे का क्या काम, क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि कई बैठकों में भी संजय निषाद के साथ उनके सांसद बेटे प्रवीण निषाद मौजूद रहते हैं। वहीं अब आपको संजय निषाद और प्रवीण निषाद की कुछ और खास तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें संजय निषाद के साथ उनके बेटे प्रवीण निषाद भी निरीक्षण के लिए पहुंचते हुए दिखाई देंगे। जहां जहां भी संजय निषाद अपने मंत्रालय से जुड़े काम के निरीक्षण के लिए जाते हैं, वहां पर प्रवीण निषाद भी उनके साथ दिखाई देते हैं। साफ है, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्री तो पिता हैं, लेकिन मंत्रालय के काम की जिम्मेदारी उनके बेटे प्रवीण निषाद निभाते आ रहे हैं। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश से बगावत के बीच शिवपाल यादव ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी चुनाव के बाद सक्रिय हो गई है शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपने मीडिया पैनल का ऐलान कर दिया है। अखिलेश आजम शिवपाल प्रकरण के बीच
शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपने मीडिया पैनल का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से इस वक्त समाजवादी पार्टी में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आजम खान लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में अब शिवपाल यादव ने अपने मीडिया पैनल का ऐलान कर दिया है। अनुभव शुक्ला जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, यानी समझा जाए कि 2022 के चुनाव से पहले जो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में विलय को पूरी तरीके से तैयार थे, वो अब अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल अब उनका अगला लक्ष्य यही है, क्योंकि हाल ही में चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने अपनी सारी इकाइयां भंग कर दी थी। यहाँ तक कि जो पार्टी के प्रवक्ता थे, मुख्य प्रवक्ता थे, पैनलिस्ट थे, उन सब इकाइयों को भंग कर दिया था। पर आज उन्होंने एक नई घोषणा कर दी है और खासतौर से 14 जो पैनलिस्ट होंगे जो टीवी मीडिया में, अखबार में अपना पक्ष रखेंगे पार्टी का, उनके नाम घोषित किए हैं। इसमें सबसे ऊपर दीपक मिश्रा का हमें नाम नजर आ रहा है। पहले भी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, आज भी मुख्य प्रवक्ता बनाए गए। इसके अलावा अभिषेक सिंह आसू को फिर से जगह मिली है। आप देखिए, इसी तरीके से अजय त्रिपाठी मुन्ना जो पार्टी के हम क्या पदाधिकारी, उनको भी जगह दी गई है। साथ ही साथ कुछ नाम हटे हैं तो वही कुछ नाम हमें इसमें नए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे अरविंद यादव पहले भी प्रवक्ता थे, इस बार भी उनको पैनलिस्ट बनाया गया है। तो तमाम सारे नाम है, लेकिन कोशिश यही है, मैसेज यही है शिवपाल यादव की तरफ से कि पार्टी अब लगातार अपने संगठन को और बेहतर करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हाल ही में आपने देखा जिस तरीके से जब समाजवादी पार्टी ने बरेली जाने के लिए डेलीगेशन का नाम घोषित किया, उसमें जो शिवपाल यादव की पार्टी में महासचिव थे वीरपाल सिंह यादव, उनका नाम भी है। यानी अब शायद अखिलेश यादव, प्रसपा में के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको भी अपने साथ लाने में जुटे हैं। इसीलिए शिवपाल यादव को ये लगा होगा कि अगर हम सारी कमेटियों को भंग कर देंगे, किसी को कोई जिम्मेदारी ना दे, तो शायद लोग और न चले जाएं। इसीलिए आज ये कमेटियां, ये जो मीडिया की खासतौर से पैनलिस्ट की कमेटी है 14 लोगों की, उसे घोषित किया है। बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। वहीं गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज लखनऊ में स्पेशल कोर्ट ने मुर्तजा की कस्टडी रिमांड को बढ़ा दिया। यूएपीए के आरोप में मुर्तजा की पेशी हुई थी, जिसके बाद उसे लखनऊ से गोरखपुर ले जाया गया है। तो एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत मुर्तजा की बढ़ा दी गई है। स्पेशल कोर्ट में आज मुर्तजा की पेशी हुई थी। हमारे साथ एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हैं, जो पूरे अभियान के बारे में जानकारी देंगे। सर, बहुत स्वागत एबीपी गंगा में। जी धन्यवाद। मुर्तज़ा को गोरखपुर से यहाँ ले आया गया है, अब जांच किस दिशा में आगे बढ़े? ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। यूएपीए की धारा बढ़ाई गई, अब एटीएस के द्वारा उसकी विवेचना की जाएगी और एटीएस का कोर्ट लखनऊ में है, इसके लिए उनको लाया गया है। एनआईए जांच भेजे जाने की बात सामने आ रही थी। भेजे जाने की कहीं से बात नहीं आई है, वो उनके शेड्यूल सेक्शंस में है। अगर एनआईए चाहेगी तो लेगी, नहीं तो हम लोग तो उसमें कार्रवाई कर ही रहे हैं और पूरी निष्पक्षता से और पूरी शिद्दत से हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं और सारे साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि हम कन्विक्शन इसमें सिक्योर करें। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी। मुर्तज़ा की जांच भी तेजी से चल रही है और अब उसकी एटीएस चूंकि ट्रांसफ़र हो गई है विवेचना, तो एटीएस ही सारी जांच करेगी। जो सारे पर्चे हैं, जो सारे उसके आरोप पत्र हैं, जो भी चीज़ें हैं, कागजात, वो यहाँ पर मंगा लिए गए हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों पत्रकारों को बलिया कोर्ट ने जमानत दे दी है। जिला कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार हुए पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को रिहा करने के लिए जमानत मंजूर कर ली है। दरअसल इन तीनों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को बलिया से ही अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। इसी मामले में इन तीनों पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ लगातार रोष देखने को मिल रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, लोअर कोर्ट द्वारा दिग्विजय और मनोज गुप्ता की जमानत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ये पाते हुए कर दिया गया कि उनके विरुद्ध 467, 68, 71 का अपराध नहीं बनता है और पुलिस उसी दिन उस रिमांड को अल्टर किया, करने के बाद उनकी जमानत मंजूर कर दी गई।
अजीत ओझा का प्रकरण 59 में ऑनरेबल जिला जज की अदालत से जमानत मंजूर हुई थी और उसमें पुलिस को बड़ी फटकार लगी थी, जो उन्होंने ये अतिरिक्त धाराओं का प्रयोग करके इनको जिला कारागार में रखने का टूल बनाया था। उसके लिए उनको फटकार लगी और उन्होंने अल्टर करके उनकी भी जमानत मंजूर हो चुकी। आज एक प्रकरण लगा था, कोतवाली का मैटर था 156 का, उसमें भी आज अजीत ओझा की जमानत मंजूर की जा चुकी है। पुलिस बैकफुट पे है, उसने 420 की धाराओं को अल्टर कर लिया है और आप पत्रकार बंधुओं को जीत मिली है। पेपर लीक मामले में भाजपा एमएलसी ने सवाल उठाए हैं। भाजपा के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। बलिया में भ्रष्ट अफसरों का बोलबाला है, उमेश द्विवेदी ने कहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काफी अफसर भ्रष्ट हैं, उमेश द्विवेदी का ये कहना है। तो बलिया में भ्रष्ट अफसरों का बोलबाला है, उमेश द्विवेदी ने बड़ा आरोप लगाया है। उनके मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काफी अफसर भ्रष्ट हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एमएलसी उमेश द्विवेदी। उन्हीं से जानते हैं कि जो बलिया में डीआईएस रहे उनके बारे में वो क्या कुछ जानकारी देंगे। बलिया के जो डीआईएस थे ये उसके पहले जौनपुर रह चुके हैं और जौनपुर से पहले प्रतापगढ़ रह चुके हैं और ये बीएसए रायवली रह चुके हैं। ये हमेशा पैसे के चक्कर में थे, इनकी बहुत शिकायतें थी, बहुत कंप्लेन थी, प्रतापगढ़ में कंप्लेन थी। मजे की बात यह है, जौनपुर जब ये ज्वाइन करने गए तो 10-12 गाड़ी का काफिला लेके गए थे वहाँ ज्वाइन करने और बराबर पेपर की सुर्खियों में आया था। ये काम इनके लिए बहुत लेट हुआ जो इन पे कार्रवाई हुई और अभी भी जो कार्रवाई हुई है वो बहुत कम हुई है। मुझे लगता है कि अरबपति ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी ऐसे लोगों के खिलाफ केवल जेल भेजना ही नहीं बल्कि इनको बर्खास्त करना ठीक रहेगा। और इनके जैसे भी तमाम अधिकारी बचे हुए हैं विभाग में, कई, एक नहीं, नीचे से ऊपर तक। आप देखिए कि सीबीएसई विद्यालय चल रहे हैं, पूरी तरह से प्राइवेट हैं, स्वित्त पोषित कर लीजिए, वित्तविहीन कर लीजिए, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री स्वयं चाहते हैं कि ईमानदार हो, जबकि हमारा पूरा शासन चाहता है कि ईमानदारी से काम हो, लेकिन ये सब अधिकारी पुराने हैं। ये भाजपा के ज्वाइन कराए हुए आईएएस पीसीएस नहीं बैठे हुए हैं, ये पुराने हैं, इनकी बहुत मोटी खालें हैं। इनको ठीक करने के लिए समय चाहिए। वो माननीय योगी जी को समय मिला, इनको उम्मीद है ठीक कर भी देंगे और हम लोग सहयोग कर रहे हैं। ये हम जो बोल रहे हैं ये सहयोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये असहयोग नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, बावजूद इसके भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुखर होकर वो बोल रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए सीतापुर से पंकज सिंह गौर। बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां किसानों की राजधानी और टिकट बंधुओं के गांव सिसौरी में माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई है। यहां केंद्रीय मंत्री के नाम की शिलापट्ट को 12 घंटे के भीतर तोड़ दिया गया। दरअसल रविवार शाम को सिसौली गांव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कुटवी मार्ग का शिलान्यास किया था, लेकिन आज खबर आई है कि कुछ अराजक तत्वों ने संजीव बालियान के नाम की शिलापट्ट तोड़ दी, जिससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद के ट्रॉनिक सिटी में उस वक्त हंगामा हो गया जब बैंक की कार्यशैली से नाराज लोनी विधायक मौके पर पहुंच गए। सरकारी योजना के तहत बांटे जाने वाले लोन में लापरवाही को लेकर विधायक आग बबूला हो गए, जिसके बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बैंक पर ताला लगा दिया और स्टाफ को अंदर ही बंद कर दिया। काफी देर तक गहमा गहमी के बाद लोनी विधायक ने अल्टीमेटम देकर ताला तो खोल दिया, लेकिन बैंक अधिकारियों की शिकायत करने की बात कही। विधायक का आरोप था कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गरीबों को सरकार की तरफ से बिना ब्याज के 10,000 का लोन दिया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक छोटी बच्ची नाले में गिर गई थी। जैसे ही लोगों की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो तुरंत उसे बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मौके पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बच्ची को सकुशल बचा लिया, लेकिन ये घटना नगर निगम पर भी सवाल खड़े करती है।